हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्राउनिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अभी तक कई सारे एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट होने की संभावनाएं हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गरीबों का वास्तुकार किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉरी बेकर। लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। इन्होंने भारत में हजारों आवासीय भवन, विद्यालय, चिकित्सालय और पूजा स्थलों के नक्शे बनाए थे। इनके कार्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 1990 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा था। इन्होंने झुग्गी बस्तियों के विकास, कचरा निपटान, जल संग्रह, भूकंप रोधी भवनों के शिल्प पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पटकल स्मारक स्थित हैं? पटकल स्मारक कहाँ स्थित हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक में पटकल स्मारक स्थित हैं। यदि बात करें हम पटकल स्मारकों की, तो ये पुरातात्विक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं और चालुक्य वंश के राजाओं ने यहाँ कई 7वीं व 8वीं शताब्दी में मंदिर बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। यदि बात करें हम राजस्थान और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्य पक्षियों की, तो राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम है सीन चिरैया और मध्य प्रदेश का है दूधराज और इसका पश्चिम बंगाल का है श्वेत ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है, नाइचो किस देश की गुप्त संस्था का नाम है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। नाइचो जापान की गुप्त संस्था का नाम है। यदि बात करें ईरान, इराक और रूस की गुप्त संस्थाओं की, तो ईरान का है शावाक, इराक का है अल मुखबरात और रूस की है KGB। तो नाइचो हो गई जापान की, ईरान की शावाक, इराक की अल मुखबरात और रूस की KGB गुप्त संस्थाएं हैं। अगला है, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में कितना कम होता है? मतलब चंद्रवर्ष और सौर वर्ष दोनों में कितने समय का अंतर होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंगराज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यदि बात करें हम लिंगराज मंदिरों की, तो यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित हैं और इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था और इस मंदिर की वास्तुकला उड़िया शैली व कलिंग शैली में निर्मित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और इधर उनका क्षेत्र दिया गया है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। और उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के संसार मतलब सिनेमा क्षेत्र में, द्रोणाचार्य प्रशिक्षक को दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मतलब बेसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा राज्य में स्थित हैं। यदि बात करें इनके निर्माण काल की, तो इनका निर्माण 1605 ईस्वी में किया गया था। यह भारत के कुछ महान गिरजाघरों में से सबसे अधिक सम्मानित चर्च हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित विमान कौन सा था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूनर रोवर। मतलब चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित विमान लूनर रोवर था। यदि बात करें हम लूनर रोवर की, तो यह अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम का एक हिस्सा था जिसे 1971 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। पहले इसमें खजुराहो मंदिर में 85 मंदिरों का एक पूरा समूह था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें मात्र 25 मंदिरों का समूह
रह गया है, बाकी सब धीरे धीरे नष्ट हो गए। यदि बात करें इनके निर्माण की तो इनका निर्माण चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लू चिप। यदि बात करें हम अब मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्मित उपकरणों जैसे CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट आदि का उपयोग से मुद्रा और ऋण की उपलब्धता पर नियंत्रण करना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2 में। इधर कुछ इनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, उधर उनका फुल फॉर्म से इनके मिलाना है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें यदि बात करें हम WTO की, WTO तो WTO का इसका मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और RAM से भी एक क्वेश्चन आता है, RAM इसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, मतलब पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी RAM को कहते हैं या रोम को, तो उसका आंसर होता है RAM। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 1981 को। 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 द्वारा प्रमोचित किया गया था। किसे? एरियन 1 द्वारा इसे प्रमोचित किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसका उपयोग टीवी कार्यक्रम के प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग टीवी और रेडियो के प्रसारण में भी किया जा रहा है वर्तमान समय में। फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। इसमें बताना है कि फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा का। यदि बात करें हम खोपड़ी का अध्ययन, चट्टान का अध्ययन, औषधि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो खोपड़ी का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। और औषधि का इसमें आता है औषधि की मात्रा का अध्ययन, औषधि की मात्रा का अध्ययन कहलाता है फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। यदि बात करें हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसका आरंभ हुआ। इसका आरंभ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ। यह मुंबई में स्थित है और पहले इसका नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान था, लेकिन 12 जनवरी 1967 के इसका नाम भाभा जहांगीर अनुसंधान केंद्र किया गया है। यदि बात करें, अभी इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान का नया नाम क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका नया नाम है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुगाथा कुमारी। यदि बात करें शांत घाटी, तो यह शांत घाटी केरल में स्थित है और सुगाथा कुमारी ये केरल की एक विख्यात कवित्री थी और इसका शांत घाटी का क्षेत्र जो केरल में स्थित है, इसका लगभग 90 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल में विस्तारित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है,
तो यह केरल में स्थित है। यदि पूछा जाए फूलों की घाटी तो वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सागर के रचयिता थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवर्षि भट्ट ब्रजलाल। देवर्षि भट्ट ब्रजलाल ने शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सागर की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है, जिसका सही आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने पान और नारियल के बारे में विस्तृत लिखा है। यह एक अरब, यदि बात करें हम इब्न बतूता की, तो यह अरब के यात्री, विद्वान तथा लेखक थे। इसका जन्म 24 फरवरी 1304 ईस्वी को मोरक्को में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जो इब्न बतूता है या कहाँ का रहने वाला, तो उसमें ऑप्शन में मोरक्को दिया होता है, तो मोरक्को भी सही होता है। तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने इसे दिल्ली का काजी भी बाद में नियुक्त किया था। अगला है, यूनेस्को की संस्कृति विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है, जिसका सही आंसर है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में स्थित है। वैसे तो भारत में 4 कुंभ मेला टोटल लगते हैं, जिसमें प्रयागराज नंबर 1, नंबर 2 हरिद्वार, जो वर्तमान समय में हरिद्वार में मेला चल रहा है, नंबर 3 उज्जैन और नंबर 4 नासिक। इन 4 जगहों पे भारत में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जानते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट। मतलब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। यदि बात करें इस बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 ईस्वी को की गई थी और इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों व अन्य उभरती अर्थव्यवस्था में ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। इसका मुख्य काम यही है कि इसको आर्थिक मदद उपलब्ध कराना। इसका जो मुख्यालय की बात करें, अक्सर एग्जाम में आता है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है। अब तो इसका नया नाम न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय शंघाई, जो चीन में स्थित है, शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है।